Hello students, today let's start the fifth chapter of your supplementary reader Moments, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. The Happy Prince, प्रसन्न राजकुमार। प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर मूर्ति थी। वह सोने से ढकी थी, आच्छादित थी। उसकी आंखों के स्थान पर नीलम लगे हुए थे और उसकी तलवार में लाल मणि लगी थी। वह अपने सारे स्वर्ण और मूल्यवान हीरो को छोड़ना चाहता था। तो चलिए पता करते हैं कि आखिरकार प्रसन्न राजकुमार अपने मूल्यवान हीरो को और सारे स्वर्ण को क्यों छोड़ना चाहता था। प्रसन्न राजकुमार की सुंदर मूर्ति एक नगर के एक ऊंचे स्तंभ पर लगी हुई थी। उसकी मूर्ति सोने से आच्छादित थी। प्रसन्न राजकुमार की आंखों में नीलम लगे थे और उसकी तलवार की मूठ लाल मणि की थी। एक रात एक छोटा अबाबिल उस नगर पर उड़कर आया, क्योंकि वह मिस्र जा रहा था। उसके सारे दोस्त, उसके सारे फ्रेंड्स मिस्र चले गए थे, बस वो ही रह गया था। तो उसने भी निर्णय किया था कि वह मिस्र जाए और वह उड़ते हुए उस नगर पर आया। रात बिताने के लिए उसने विचार किया कि उसे कहाँ रुकना चाहिए। तभी उसे राजकुमार की वह मूर्ति दिखाई दी और वह राजकुमार के पैरों में उतर गया। उसने सोचा कि आज मुझे सोने का बिस्तर मिलेगा, सोने का कक्ष में मेरा आज बिस्तर लगा है। जैसे ही वो सोने वाला था तभी पानी की एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी। उसने सोचा, बड़ी विचित्र बात है कि आकाश में एक भी बादल नहीं है और वर्षा हो रही है। फिर वर्षा की दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। तभी अबाबिल ने दूसरी जगह जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मुझे कोई चिमनी पोट ढूंढना चाहिए जहां पर मैं सुरक्षित सो सकूं। वह उड़ने ही वाला था कि तीसरी बूंद उसके ऊपर गिर गई। उसने ऊपर देखा कि यह बूंद प्रसन्न राजकुमार की आंखों से गिरी है, कि कोई वर्षा की बूंद नहीं है, बल्कि प्रसन्न राजकुमार की आंखों में आंसू हैं। यह देखकर अबाबिल को बहुत दया आ गई और उसने प्रसन्न राजकुमार से कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। प्रसन्न राजकुमार ने अबाबिल से बताया कि मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। अबाबिल ने उससे कहा कि जब आप प्रसन्न राजकुमार हैं तो आप क्यों रो रहे हैं। राजकुमार ने अबाबिल को बताया कि जब मैं जीवित था तो महल में रहता था और महल में किसी भी दुख को प्रवेश करने का अनुमति नहीं थी, अर्थात महल में कोई दुख नहीं था। मैं बहुत खुश था और मेरे दरबारी भी मुझे प्रसन्न राजकुमार कह कर के बुलाते थे। और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया गया कि मैं नगर की सारी कुरूपता और दुखों को देख सकता हूँ। उसने अबाबिल से कहा कि अबाबिल, आप एक रात मेरे पास रुक जाओ और एक दर्जिन है कपड़े सिलने वाली, जिसका बेटा बहुत बीमार है, बुखार से पीड़ित है और वह संतरों के लिए, ऑरेंज के लिए रो रहा है। लेकिन उस गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसको संतरे दे सके। उसने अबाबिल से कहा कि उसकी तलवार में लगी लाल मणि उस गरीब माँ को दे आए। अबाबिल मिस्र जा रहा था, फिर भी वह राजकुमार के आदेश को मानने के लिए तैयार हो गया और उस महिला के घर गया उड़ कर के, और लाल मणि उस महिला के समीप एक टेबल पर उसके हाथ के अंगूठे के पास रखाया। फिर राजकुमार ने एक लेखक को देखा। वह ठंडा और भूखा था। उसे एक प्ले लिखना था, लेकिन ठंड के कारण वह लिख नहीं पा रहा था। उसके पास न तो खाना था और ना ही जलाने के लिए आग जलाने के लिए लकड़ियाँ थी। राजकुमार ने अबाबिल से कहा कि उसकी आँख में लगे एक नीलम को वह निकाल ले और उस लेखक को दे आए। लेकिन अबाबिल ने कहा कि राजकुमार, मैं आपके पास एक रात तो और रुक जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी आंखों में लगे इस सफ़ायर इस नीलम को नहीं निकालूंगा। लेकिन बाद में अबाबिल राजकुमार के आदेश को मान लेता है
और वह नीलम को निकाल करके उस राइटर के पास, लेखक के पास रख आता है। उसके बाद राजकुमार की दृष्टि एक माचिस वाली लड़की पर पड़ी जो माचिस बेचा करती थी। वह रो रही थी क्योंकि उसकी सारी माचिस जो हैं वो नाली में गिर गई थी और गंदी हो गई थी। वह रो रही थी क्योंकि उसे डर था कि वह अगर पैसे घर पर नहीं ले गई तो उसका पिता उसको बहुत पीटेगा। राजकुमार ने अबाबिल को आदेश दिया कि उसका जो दूसरी नीलम है, उसकी दूसरी आँख है, वह उसको उतार ले या निकाल ले और उस लड़की को दे आए। अबाबिल ने मना किया कि मैं आपकी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, नीलम नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप बिल्कुल ब्लाइंड, अंधे हो जाएंगे। लेकिन राजकुमार ने कहा कि ये छोटे अबाबिल, जैसे मैं आदेश दे रहा हूँ तुम वैसा करो। अबाबिल ने उसकी दूसरा नीलम निकाला और वह उस लड़की की हथेली पर रख आया। लड़की बहुत खुश हुई और खुश होकर के वह घर चली गई। फिर अबाबिल उड़ करके राजकुमार के पास आया और राजकुमार ने अबाबिल को अनुमति दी कि वह मिस्र चला जाए। लेकिन अबाबिल ने उस अंधे राजकुमार के साथ हमेशा रुकने का निर्णय कर लिया था। उसने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, अब तुम्हारी आंखें नहीं रही हैं, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रुकूंगा और नगर की सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। अब अबाबिल राजकुमार को प्रतिदिन कहानियाँ सुनाया करता था जिस जिस स्थान पर वह घूमा था। लेकिन राजकुमार ने कहा, हे अबाबिल, कि तुम मुझे लोगों के कष्टों के बारे में बताओ, इस नगर में उड़ो कि लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या दुख है, उनके बारे में मुझे बताओ। अबाबिल फिर राजकुमार को लोगों के कष्टों के बारे में बताने लगा और राजकुमार ने अबाबिल को आदेश दिया कि मेरे ऊपर लगी हुई जो सोने की पत्तियां हैं तुम उन्हें एक एक करके उतारो और गरीब लोगों में बांट दो। अबाबिल ने राजकुमार के आदेश का पालन किया और उसने उस राजकुमार के ऊपर लगी सोने की एक एक पत्तियां उतार ली और गरीब लोगों में बांट दी। अब मूर्ति बिल्कुल भद्दी और स्लेटी रंग की हो गई थी। बर्फ पड़ने लगी थी और पाला भी पड़ने लगा था। ठंड बहुत बढ़ गई थी। अबाबिल बहुत ठंडा हो गया था और उसको ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद अब वो मरने वाला है। इसलिए वह उड़ करके राजकुमार के कंधे पर बैठ गया और उसने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, अब मैं जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे अपने हाथों पर प्यार करने देंगे। राजकुमार ने कहा कि तुम इतने लंबे समय से मेरे पास रुके हो इसलिए तुम मेरे हाथों पे नहीं, मेरे लिप्स पर, मेरे होठों पर प्यार करो और मुझे खुशी है कि तुमने अंत में मिस्र जाने का फैसला कर ही लिया है। तो अबाबिल ने राजकुमार को बताया कि मैं कहीं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अब मैं मरने वाला हूँ। अबाबिल ने राजकुमार के होठों पर प्यार किया और मर करके राजकुमार के पैरों पर गिर गया। तभी अचानक से टूटने की आवाज़ आई, जैसे मूर्ति के अंदर लेडन हार्ट यानी शीशे का हृदय टूट गया हो और टूट करके दो टुकड़ों में बट गया हो। अगली ही सुबह नगर का मेयर अपने जो नगर के काउंसलर्स थे उनके साथ भ्रमण कर रहा था। उसने मूर्ति को देखा और कहा कि कितनी भद्दी मूर्ति है, अब तो ये कोई सुंदर भी नहीं है और इसका कोई उपयोग भी नहीं है, अब इसे उतार करके फेंक दो। और इसके पैरों में तो कोई पक्षी भी मरा हुआ पड़ा है। ये घोषणा करनी होगी कि किसी भी पक्षी को यहाँ पर मरने की कोई अनुमति नहीं है। तो लोगों ने, काउंसलर्स जो थे, उन्होंने वैसा ही किया, उस मूर्ति को वहाँ से उतार दिया। जब मूर्ति को भट्टी में पिघलाया गया तो एक विचित्र बात थी कि उसका जो शीशे का हृदय था वो भट्टी में नहीं पिघला। उन्होंने उस हृदय को वहाँ से उठा करके मिट्टी के ढेर पर फेंक दिया जहाँ पर अबाबिल मरा हुआ पड़ा था। अब भगवान ने, गॉड ने अपने दूत को आदेश दिया, अपने एंजल को आदेश दिया कि इस नगर की सबसे बहुमूल्य, सबसे मूल्यवान दो वस्तुओं को लेकर के आओ। दूत गया और उसने अबाबिल पक्षी को और उस शीशे के हृदय को उठा लिया और भगवान के पास ले गया। गॉड यह देख करके बहुत खुश हुआ और उसने गॉड ने दूत की प्रशंसा की कि तुम्हारा चुनाव बहुत अच्छा है। वास्तव में ये दोनों चीज़ बहुत मूल्यवान है। यह पक्षी मेरे यानी स्वर्ग का जो बगीचा है उसमें हमेशा हमेशा के लिए गाना गाता रहेगा
और ये राजकुमार का हृदय मेरे सोने के नगर में रहेगा और हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। तो इस कहानी से यही तात्पर्य है बच्चों, जो लोग दूसरों के लिए भला करते हैं उनके साथ भी हमेशा भला ही होता है। ऐसे लोगों से गॉड भी हमेशा हैप्पी यानी खुश रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।